हरिओम बच्चों, आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से जो इंटरेस्टिंग पैटर्न हमारे पास बन सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सम इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्यूब नंबर जब हम बनाएंगे तो बहुत सारे पैटर्न्स हमको मिल सकते हैं और उन्हीं पैटर्न्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हमारे पास होंगे इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर। इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हो सकते हैं क्यूब नंबर्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, वन के क्यूब की। तो वन के क्यूब को आपको पता है क्या लिख सकते हो, आप वन ही लिख सकते हो, तो ये तो फिर वन ही रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा किसके, टू के क्यूब की। तो टू का क्यूब आप क्या लिखते हैं, टू का क्यूब होता है कितना, 8। ये मैंने आपको पहले बात बताई है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आपको बिल्कुल ऑन टिप्स याद होने चाहिए। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब 8 को मैं लिखूंगा 3 + 5। अब लिखते हैं 3 के क्यूब को। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब 27 को मैं क्या लिखना चाहूंगा, 27 को मैं लिखना चाहूंगा 7 + 9 और +11। अब इंटरेस्टिंग बात देखो क्या बन रही है, आप यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए कि 1, तो 1 आया पहला, यानी कि ये क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, दिस इज अ ओड नंबर। उसके बाद देखिए 1 के बाद जो ओड नंबर आता है वो कौन होता है, 3। तो यहाँ पे आ गया 3। 3 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 5। तो यहाँ पे आ गया 5। 5 के बाद ओड नंबर क्या आता है, 7। तो यहाँ आया 7। और फिर ओड नंबर कौन होता है, 9। और फिर ओड नंबर कौन आता है, 11। तो इसका मतलब ये जो क्यूब आप लिखते चले जा रहे हो, ये क्यूब कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, ये ओड नंबर को ऐड करने का पैटर्न बनता चला जा रहा है। ठीक है, और जितना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट 2 नंबर है तो 2 ओड नंबर होंगे, 3 है तो 3 ओड नंबर होंगे, 4 आएगा तो 4 ओड नंबर होंगे, 5 है तो 5 ओड नंबर होंगे। और पैटर्न देखिए, पहला 1, फिर 3 5, और जहां पे ये खत्म होगा उससे अगला जो ओड नंबर होगा, जैसे 5 के बाद ओड नंबर कौन सा होता है, 7। तो जो अगला ओड नंबर होगा वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, 7 9 11। अब अगला ओड नंबर कौन सा आएगा, 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद आएगा 13। तो इसका मतलब जो आगे नंबर आप लिखोगे वो कहाँ से शुरू होगा, वो 13 से शुरू होगा। तो अगला नंबर कौन सा आएगा, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो इसको क्या लिखेंगे, 13 + 15 + 17 + 19। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे 4 है तो 4 नंबर आएंगे। अब आगे क्या आएगा, 5 है, यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये कहाँ खत्म हुआ, 19 पे। अगला ऑर्डर नंबर कौन सा होगा बच्चों, 19 के बाद का ऑर्डर नंबर 21। 21 के बाद 23। 23 के बाद 25। 25 के बाद 27। और 27 के बाद 29। आप चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप इनमें से किसी भी जो ऐड है उसको चेक कर, जैसे मैंने इसको चेक करना है। तो देखो क्या 3 और 5 कितने, 8 होते हैं क्या, ठीक है ना। और चेक करना चाहते हैं 7 + 9 + 11 क्या 27 होते हैं। तो 11 और 9 कितने हो गए, 20। 20 और 7 कितने होते हैं, 27, बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई भी चेक करें बिल्कुल सही होगा ये। तो कितना इंटरेस्टिंग जो पैटर्न है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद का जो पैटर्न है वो आप खुद ट्राई करेंगे, यानी कि आप 6 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 7 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ये सभी पैटर्न आप ट्राई करेंगे लिखने की। ओके, तो ये तभी होगा जब आपको पिछले सारे पैटर्न याद होंगे, यानी कि जो 5 वाला उसका लास्ट कहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना, बात समझे। तो 5 वाला कहाँ पे, 29 पे जो है ना वो एंड होता है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, चलो क्योंकि बहुत बड़ा नंबर जब आएगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि खत्म कहाँ पे हुआ। मान लो जैसे 7 है, अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ कि भैया 11 क्यों बताओ, तो आपको 10 वाला ही नहीं पता कहाँ खत्म हुआ है, तो आप 11 वाला कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक तरीका बताता हूँ, ये देखिए 1 का क्यूब कहाँ खत्म हुआ, 1 पे। 2 का क्यूब में ओड नंबर लास्ट कौन था, 5। 3 के क्यूब में लास्ट नंबर कौन सा था, 11। तो क्या करो बच्चों,
जैसे 1 है, 1 का तो चलो सीधा सही है। 2 में क्या करो, 2 से अगला नंबर कौन होता है? 3, यानी कि इनकी 2 से अगला नंबर 3, तो 2 3 जा कितने होते हैं? 6। तो ये जो है ना 6 में से एक कम करोगे कितने आएंगे? 5, तो ये ओड नंबर मिलेगा आपको। अब से 3 है, 3 से अगला नंबर कौन सा होता है? आप कहेंगे सर 4, तो 3 4 जा कितने हो गए? 12, 12 में से एक कम करो कितने हो गए? 11, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 11। बात समझ में आ रही है आपको? अब जैसे 4 है, 4 से अगला नंबर कौन सा होता है? 5, कितने हो गए? 20, 20 में से एक कम करो कितने हो गए? 19, तो लास्ट नंबर कौन सा है? 19। अब जैसे 5 है, तो 5 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो कितने हो गए? 5 6 जा 30, 30 में से एक कम करो कितने हो गए? 29, तो लास्ट नंबर कौन सा है? 29। ओके, तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि मान लो हम कोई भी नंबर ले लें, मान लो मुझे लिखना है 19 का क्यूब और पैटर्न बताना है कि कौन सा पैटर्न बनेगा। तो क्या करो बच्चों, सबसे पहले तो लास्ट पिछले नंबर का लास्ट डिजिट ढूंढो कौन सा था। तो उसके लिए क्या करो, जैसे 19 है, इससे अगला नंबर कौन सा होगा? 20, इसको करो मल्टीप्लाई, इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 360। अब इसमें से एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे? 359। तो जो लास्ट नंबर था ना, उसका लास्ट नंबर कितना आ गया? 359, यानी कि 19 जो शुरू होगा वो इसके बाद शुरू होगा, यानी कि अब आपका यह नंबर क्या बनेगा? 361। अगला और नंबर एक एक छोड़ के बनाते रहो, अगला 363, अगला 365, यानी कि एक एक छोड़ते रहो और बनाते रहो। कितने नंबर आएंगे भाई? 19 है तो 19 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 19 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं। बात समझ में आई आपको? सॉरी, ये जो लास्ट नंबर आएगा बच्चों, लास्ट नंबर इसका 359 आएगा। इसको पीछे जाना आपको, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए, ये नंबर नहीं आएंगे क्योंकि ये 19 का है तो ढूंढा आपने। 19 का लास्ट नंबर कितना आएगा बच्चों? 19 का लास्ट नंबर आएगा 359, तो इससे पीछे पीछे आपको जाना है। 357, फिर 355, और यहाँ पहला नंबर कौन सा आएगा? इससे पीछे वाले से, इससे पीछे कौन था? 18। 18 को 19 से मल्टीप्लाई करके देखो, फिर जो नंबर आएगा उसमें से -1 करके जो नंबर आएगा वो 18 का लास्ट होगा, उससे एक बढ़ाओगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो बनेगा 19 का। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो मुझे नंबर ढूंढना है किसका? 8 का। तो मुझे 8 का क्यूब लिखना है और ऐसे लिखना है। तो अब आप पहले सबसे पहले देखो कि 8 से पहले कौन सा नंबर था? जी 7 था। 8 से पहले 7 था, 7 का क्यूब। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि 7 के क्यूब को जब आपने प्लस किया होगा तो इसका जो लास्ट नंबर होगा वो कौन, क्योंकि अगर इसका लास्ट पता है तो इसको तो सीधा वहीं से उससे आगे शुरू कर लेना है। तो इसका लास्ट नंबर हम यहाँ से पता करेंगे कि 7 और इसका अगला नंबर कौन है? 8, और इनको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गए 56। एक कर दीजिए माइनस, कितने हो गए? 55। ठीक है, am I राइट? तो अब जो नंबर आएगा बच्चों वो आपका यहाँ, ये लास्ट नंबर इसका क्या बना? इसका लास्ट नंबर बन गया 55। तो इसका पहला नंबर कौन बनेगा? 57। अब अगले आपको लिखना है 59, 61, एक एक छोड़ के लिखते चले जाइए। 63, कितने नंबर आएंगे? 8। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। तो ये आपके पास टोटल 8 नंबर हो गए। ठीक है, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या लास्ट नंबर यही है। तो ये पहला कौन है? 8। 8 से अगला कौन आएगा? 9। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 72। एक माइनस कर दो, कितने रह गए? 71। तो बिल्कुल ठीक है ना, लास्ट नंबर बिल्कुल सही आया है। तो ये बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर थे, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स थे, इनको आप यूज कर सकते हैं और दीज आर रियली इंटरेस्टिंग। तो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी है हमारे पास, और वो क्या है कि जब कभी आप दो नंबर्स को उठाएं, जैसे यहाँ पे लिखा आपने 2 का क्यूब और यहाँ माइनस का साइन और यहाँ लिखा आपने 1 का क्यूब, तो इसको आप पता कैसे लिख सकते हैं?
देखिए ध्यान से देखना इस बात को, आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 1, और ये 1 तो आना ही आना है, ठीक है। फिर पहला नंबर कौन है 2, तो यहाँ पे एडिशन का साइन लगाइए, यहाँ पे लिखिए क्या 2, ओके। फिर मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई लिख देंगे 3। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इंटरेस्टिंग पैटर्न बन जाएगा ये, देखो कैसे बनाते हैं। अब मान लो इसको सॉल्व करके देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और ये कितने हो जाएंगे बच्चों 2, 3 इंटू 1 इंटू 2 कितने हो गए 6, और ये भी कितने रह गए 7, और ये भी कितने रह गए 7, है ना बराबर दोनों। तो इसी तरीके से आप पैटर्न बना सकते। अब जैसे मुझे पैटर्न बनाना है, अगला पैटर्न क्या बनेगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। मैंने आपको बताया कि पहला क्या लिखना है 1, 1 लिख दिया। फिर क्या लिखना है प्लस का साइन, जो यहाँ पे पहला नंबर है वो कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। फिर दूसरा नंबर क्या है आपके पास 2, तो 2 लिख दीजिए, और लास्ट पे क्या लिखना है 3। यानी कि आप इस पे फोकस कीजिए कि जो आपका पहला नंबर है वो रहेगा क्या 1, और लास्ट नंबर क्या रहेगा आपका 3। ये तो हर पेयर में रहने रहना, या बीच वाले वो दोनों नंबर होंगे जो यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 1 फिक्स है, लास्ट नंबर क्या है 3 फिक्स है, बीच वाले दोनों नंबर कौन से हैं ये दोनों नंबर। अब इसको कैसे भी बनाते चले जाओ, जैसे आपको लिखना है 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, बना देते हैं। पहला नंबर क्या आएगा 1, लास्ट क्या आएगा जी 3, ये तो फिक्स हो गए, ये तो लिखने ही लिखने हैं आपको। और बीच में ध्यान रखो कि यहाँ पहला साइन क्या आता है प्लस का, और फिर पहला नंबर क्या है 4, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, दूसरा नंबर क्या है 3, और फिर मल्टीप्लाई का, यानी कि एक बार प्लस का साइन आता है, बाकी सारे साइन मल्टीप्लाई के आते हैं, गुणा के आते हैं। तो लिख दिया हमने। अब मान लो आपको लिखना है 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। तो देखो पहला 5 है 4 है, तो बीच में क्या आएगा 5 और 4, तो पहला क्या आएगा 1 और लास्ट क्या आएगा 3, लिख दिया। तो ऐसे किसी भी नंबर को आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 को लिखना है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 1। तो ऐसे आप नंबर्स को लिखते चले जा सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था, इंटरेस्टिंग पैटर्न था ऑफ क्यूब। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स आपको इंटरेस्टिंग रियली लगा होगा, और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसके ऊपर आपकी जो बुक है उसमें कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं, तो आप उन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और यू विल सेंड इट टू मी। थैंक यू सो मच।